35 साल का विधवा रुखसार को जब डिलीवरी देने आया लड़का उसको पहली नजर में देखकर उससे प्यार करने लग जाता है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी दिल को छूने वाली कहानी बताने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। रुखसार मुंबई की बंदरा में रहते थे, जिसका उम्र लगभग 35 साल था। उसका पति किसी हादसा का शिकार हो गया था। पति को मर जाने के बाद रुखसार अपना दूसरा निकाह करने से माना कर देती है और विधवा ही रहने लग जाती है। रुखसार को भले ही उम्र 35 साल हो गया था, लेकिन वो अपने शरीर को बहुत ही मेंटेन करके रखी थी और वो अभी भी 35 की नहीं बल्कि कोई भी उसे देखता तो 25 की ही लग रही। घर वालों के दबाव के बाद भी वो निकाह नहीं किया और बंदरा में ही रहकर अकेले रहने लग जाती है। बांद्रा में एक पैकिंग कंपनी में काम भी करने लग जाती है। एक दिन वह फोन ऑर्डर करती है, फोन ऑर्डर हो जाता है। 3 और 4 दिन का समय मिल जाता है घर पे फोन डिलीवरी करने के लिए। एक दिन जब रुखसार सुबह सुबह जब उठी तो बारिश भी काफी ज्यादा हो रहा था। सबसे पहले उसने जाकर चाय बनाया और फिर पकौड़े तलने लगी। इसी दिन बारिश भी काफी ज्यादा हो रहा। पकौड़े तलने के बाद रुखसार बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। रुखसार नहा धोकर जब बाहर निकलती है तो ब्लैक कलर की नाइटी पहनती है। ब्लैक कलर की नाइटी में रुखसार किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने म्यूजिक बजाकर डांस करने लग जाती है और उसी दिन मौसम भी रंगीन था। थोड़ी देर में एक बेल बजने की घंटी सुनाई देती है। जब जाकर वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने उसके एक नौजवान लड़का खड़ा था, बैग उसके पास था और वो लड़का उसको जब पहली बार देखता है तो उसको देखते ही रह जाता है। ऐसा उसको लग रहा था कि सामने कोई लड़की नहीं बल्कि राजकुमार खड़ी है और उसको पहले ही नजर में उसने उसको अपना दिल दे बैठा था। और तभी लड़का खांसने लग जाता है और उसको फोन खोलकर वो दे देता है। उसके बाद रुखसार बोलती है कि आपको तो सर्दी जुकाम बहुत हो गया है। रुखसार बोली, अभी बारिश भी बहुत तेज हो रहा है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी काफी ज्यादा भीग गए हैं, बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके सबसे पहले लाइट को बुझाया। वहां रुखसार ने नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से रखे हुए थे। लड़के ने सबसे पहले कमीज को निकाला और उस टोली को उठाकर उसको चूमा और फिर नहाने लगा। नहाने के बाद रुखसार उसको काले रंग का कमीज दिया और बोली कि इसे पहन लो और अपना कपड़ा सूखने के लिए डाल दिया। उसके बाद वो लड़का सोफे पे बैठकर टेलीविजन देखने लगा। उसके बाद रुखसार को भी ये लड़का पसंद आ गया था। रुखसार तिरछी नजर से जब भी वो उसको देखती वो लड़का उसके ही तरफ देखते जा रहा था। उसने उसके लिए चाय और पकौड़े लेकर आई और बोली, आप खा लो, मुझे मोबाइल चलाना भी सिखा दो थोड़ा। उसके बाद लड़का चाय पकौड़ा खाने लगा और एक हाथ से फोन को ओपन किया और सब सेटिंग करके रुखसार को दे दिया। फिर रुखसार बोलती कि इतना सब हो जाने के बाद भी मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम असलम है और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं बीटेक किया हूँ। नौकरी नहीं मिलने के चलते अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट में काम कर रहा हूँ। मेरे अंकल मुंबई में ही रहते हैं और उन्हीं के पास अभी रहता हूँ। कभी कभार मैं अपना आजमगढ़ जाता हूँ। उसके बाद रुखसार भी बोलती है कि मेरा भी गांव उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में पड़ता है। बहुत पहले मैं वहां पर अपना बचपन गुजारा हूँ। एक हादसे में आधा परिवार और मेरा पति शिकार हो गए। तभी रुखसार अपनी शादी को एल्बम उसको दिखाने लगी। एल्बम को देखकर असलम बोलता है, उस टाइम तो आप किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी और अभी भी आपके सुंदरता में कोई कमी नहीं। ये बात सुनकर रुखसार हंसने लग जाती है और बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। रुखसार ने मुस्कुराते हुए और खाली पेट और कप को लेकर रसोई घर में चली गई। अब वो भी नहाने की तैयारी कर रही थी। असलम उस समय की खूबसूरती को निहार रहा था। वो नहाने के लिए जा रहे थे, तभी वो वापस बेडरूम में गई और असलम देखकर वो हैरान रह गया। उसके बाद रुखसार नहाने चली गई और पानी की आवाज निकलने लगी। तभी आवाज बंद हो गई। उसने बोला कि मैं अपना तौलिया भूल गई, आप मुझे तौलिया दे दीजिए। उसने हल्का सा अपना दरवाजा खोला। असलम जाकर उसको तौलिया दे दिया। वो नहाकर बाहर जब निकली तो असलम उसको देखकर बहुत ही हैरान था। अब वो और ज्यादा सुंदर लग रही थी। असलम का नजर उसके तरफ था और अनजान बनकर टीवी देख रहा था। रुखसार आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लम्हे बाल उसकी खूबसूरती को बयां कर रहे थे। असलम को मन आया कि वो चुपके से उठकर रुखसार को पकड़ ले
तभी रुखसार ने असलम की तरफ देखा और वो जल्दी से वो नजर को हटाकर टीवी की तरफ देखने लगा। तभी रुखसार उसके पास आकर बैठ जाती है और दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। और बात करते करते कब इन दोनों के बीच 5 बज गया पता ही नहीं चला। उसके बाद असलम बोला कि आप दोबारा निकाह क्यों नहीं किए? तभी बोली रुखसार कि मेरा आप छोड़िए, आप बताइए कि आप अभी तक निकाह क्यों नहीं किए? तभी असलम बोलता है कि अम्मी तो बहुत लड़की को देखी मेरे लिए, लेकिन मैंने ही शादी से टाल देता हूँ। अगर आपके जैसे लड़की मिल जाए और रोज सुबह आपके जैसे चाव और पकौड़ा बनाकर दे। उसके बाद रुखसार बोलती है, मैं तो आपसे 10 साल बड़ी हूँ और अभागन विधवा भी हूँ, क्या तुम्हारे अम्मी और अब्बू मानेंगे? ये बात सुनकर असलम बोलता है कि शादी मुझे करना है आपसे, थोड़ी ही मेरे अब्बू और अम्मी को करना है, आपको मुझे रखना है। ऐसा भी एक पुराना कहावत है, जब मियां बीबी हो राजी तो क्या करेगी दुनिया। ये बात सुनकर रुखसार रोने लग जाती है। तभी फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है और असलम को फोन भी बजने लग जाता है। उसने देखा कि उसकी अम्मी कॉल कर रही है। तभी असलम फोन उठाकर किचन में चला जाता है। तभी रुखसार भी साइड से आकर खड़ी हो जाती है सुनने के लिए। असलम देख भी लेता है रुखसार। तभी असलम अपनी अम्मी से बोलता है कि अम्मी, मैं एक लड़की देखने आया हूँ, वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं है, एक बार आप भी देखोगे तो हैरान हो जाओगी। ये बात सुनकर रुखसार पूरा भावुक हो जाती है और पीछे से जाकर असलम को पकड़ लेती है और असलम भी फोन काट कर उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तभी रुखसार बोलती है, आपने तो अम्मी से बात कर लिया, मुझे भी अभी अपनी अम्मी से बात करना पड़ेगा। उसने भी अपने अम्मी को कॉल किया और बोला कि अम्मी, मुझे भी एक लड़का पसंद आ गया है, वो भी मुझे पसंद करता और अपना ही बिरादरी का है। ये बात सुनकर रुखसार की अम्मी रोने लग जाती है और भावुक हो जाती है और सोचते कि चलो अब मेरी बेटी का दोबारा घर परिवार बस जाएगा। उसके बाद रुखसार बोलती है कि आज की रात तुम यहाँ रुक जाओ, बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, एक काम करो, तुम यहाँ सोफे पे सो जाओ और मैं किचन में जाकर सो जाती हूँ। तभी असलम बोलता है कि नहीं, तुम्हारा मकान है, तुम सोफे पर सो जाओ, मैं किचन में चला जाता हूँ। उसके बाद असलम लाइट को बंद कर दिया। तभी रुखसार उसको पीछे से पकड़ लेती है और असलम भी उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है।